Yes, very good morning students. Hope you all are fine बच्चे. बेटा लास्ट क्लास में हमने इंटीग्रेशन के 6 फॉर्मूलाज डिराइव किए थे, रैशनल एक्सप्रेशन, राइट. आई होप आप सब ने वो खुद डिराइव करके देख लिए होंगे, उन रिजल्ट्स को मेमोराइज कर लिया होगा. ओके आज बेटा हम उन्हीं 6 रिजल्ट्स के बेस क्वेश्चन करेंगे. ओके उन रिजल्ट्स को एक बार रिवाइज कर ले उनके क्वेश्चन करने से पहले. आपको वैसे ही बार बार कहती हूँ बेटे, रिजल्ट्स आपको क्वेश्चंस करने से पहले हमेशा याद होने चाहिए. ठीक है, लेट अस सी हाउ मच यू हैव रिकॉल्ड. यस, इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस a². रिकॉल करिए बेटा, प्लीज अपना पेन पेपर लेके बैठिए और लिखिए इसे साथ में. व्हाट इज दिस? इट इज डेफिनेटली 1/2a log mod x minus a x plus a plus c, right? Next formula, integral of 1/a² minus x² with respect to x. Yes, this is 1/2a log mod a plus x upon a minus x plus c. Okay. Next formula, integral of 1/x² plus a² with respect to x. This is 1/a tan inverse x upon a plus c. एंड डेफिनेटली इसका जो हमने एज एन एंटी डेरिवेटिव फार्मूला किया था, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ भी a² 1 को रिप्लेस करे, राइट. ये थे आपके विदाउट सर्ट्स 3 फार्मूलाज. विद सर्ट्स 3 फार्मूलाज थे, सेम एक्सप्रेशन, इंटीग्रल ऑफ 1/√x² माइनस a² विद रिस्पेक्ट टू x. दिस इज लॉगरिदम ऑफ मॉड x प्लस √x² माइनस a² प्लस c. ठीक है, बस यहाँ x आ रहा था, प्लस में यही एक्सप्रेशन आना है. सच सिंपल टू लर्न. नेक्स्ट फॉर्मूला, इंटीग्रल ऑफ 1/a² माइनस x² dx. आई होप आप अपने आप लिखते जा रहे हैं बेटा साथ. दिस इज साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c. और डेफिनेटली इसका भी एज एन एंटी डेरिवेटिव जो फॉर्मूला था आप यूज कर सकते हैं सच. And last one was integral of 1/√x² plus a² dx. This is just like similar to this log of mod x plus √x² plus a² plus c. Okay, इन सब के हमने प्रूफ किए थे और ये आपने प्रूफ भी कर लिए होंगे. एंड आई होप अभी आप सबसे खुद ये लिखे भी गए. जिनको ये अपने आप रिकॉल हुए बेटे 6 के 6 फॉर्मूलाज, वेरी गुड, कीप इट अप. अब आप क्वेश्चन करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं. ठीक है, जिनको नहीं रिवाइज 2 मिनट पॉज कर दीजिएगा बेटा, फॉर्मूलाज रिवाइज कर लीजिए, देन गो अहेड. ओके, लेट अस मूव नाउ. इनके पेस पहले बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन लेती हूँ बेटा मैं. Evaluate integral of 1/x² minus 16 dx and integral of 1/√x² minus 16 with respect to x. ये 2 क्वेश्चन लिए हैं मैंने बेटा. एंड यू कैन सी यहाँ पर सर्ड नहीं है, यहाँ सर्ड है. मैंने स्पेशली ये क्यों लिए हैं बेटा कंपैरिजन में साथ में. जनरल मिस्टेक देखती हूँ मैं जब चेकिंग करते हैं हम एग्ज़ाम्स की, सर्ड को इग्नोर कर देते हैं कई बच्चे. सर्ड को इग्नोर करके सीधा सिर्फ इसके लिए जो रिज़ल्ट बनता है उसका आंसर लिख देते हैं. तो प्लीज़ ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. मैं आपको बेसिक जो एज सच फार्मूला में फिट हो रहे हैं क्वेश्चंस वो कंपैरिजन करते हुए ही करवा रही हूँ. एक विदाउट सर्ट, दूसरा विद सर्ट, सिमिलर एक्सप्रेशन. ठीक है, अब इसको देखिए करना कैसे है. दीज आर बेसिकली वेरी सिंपल एंड आई होप यू ऑल कैन डू वेरी वेल. जस्ट हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने याद की हुई है उसमें कन्वर्ट करना. 1/x² माइनस 16 इज़ नॉट इन परफेक्ट स्क्वायर. यू कैन ईजिली सी जो भी हमारे एक्सप्रेशन है वो सब 2 परफेक्ट स्क्वायर्स का सम या डिफरेंस है, जिनमें एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, राइट. यहाँ पर वेरिएबल का तो परफेक्ट स्क्वायर बना हुआ है बट कांस्टेंट का नहीं बना हुआ, और हम डेफिनेटली उसे बना सकते हैं. 16 को वी कैन राइट 4². अब ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन आ गया. दिस इज़ 1/x² माइनस 4². और जब हमें वो 6 फार्मूलाज याद हैं तो वी कैन ईजिली रिकॉल दैट वी आर टू यूज़ दिस फार्मूला. ठीक है, ओके, बस इसमें फिट करिए. यू कैन राइट योर सेल्फ
write yourself and check from here. This will be 1 upon 2a, a is 4, clear cut, a is 4, so this will become 1 upon 2 into 4, that is 1 upon 8 log mod x minus a is 4, x minus 4 upon x plus 4 plus c. ओके, सिंपल टू यूज ना, वेरी सिंपल. अगर आपको बेटे कंसेप्ट क्लियर है, आपको फॉर्मूलाज याद हैं, यू कैन डू इन 1 मिनट. दीज आर 1 मार्कर क्वेश्चन इन फैक्ट. बहुत कॉम्प्लिकेटेड जो एक्सप्रेशन आए, आगे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनमें एक्सप्रेशन आपको को करना पड़ता है स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो आपके हायर मार्क्स में होते हैं. ओके, सेकंड देखते हैं बेटा. सेकंड करें हम इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16 dx. अगेन इसको सिमिलर ढंग से लिख सकते हैं हम, परफेक्ट स्क्वायर बना के 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर. स्क्वायर रूट प्लीज़ पढ़ते हुए ही ध्यान रखिए, पढ़ते हुए ही अपने मन में क्वेश्चन हमेशा बोलिए, ताकि आपको ये स्क्वायर रूट साइन बिल्कुल स्किप ना हो. ठीक है, स्क्वायर रूट माइंड में है, स्क्वायर रूट का फॉर्मूला रिकॉल करिए, उसे लिख लीजिए अगर दिक्कत होती है आपको एकदम यूज़ करते हुए, अदरवाइज 1 मार्क्स में नो नीड टू राइट फॉर्मूलास. ठीक है, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर is integral of this is log mod x plus root x square minus a square, and we are watching a is 4, right? तो हमने इसमें यूज़ किया, this will be directly log mod x plus root x square minus 4 square plus c. okay, but please don't keep it as such. 4 square को definitely 16 में कन्वर्ट करिए, और आप बिल्कुल इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, you can skip this step also. ठीक है, ओके, सिंपल. अब आप अपने आप देखो, कंपैरिजन कर सकते हो बेटे. जब सर्ट नहीं था ये कांस्टेंट भी आ रहा है और एक्सप्रेशन डिवीज़न में आ रहा है. जब सर्ट है तो ये कांस्टेंट भी नहीं है और एक्सप्रेशन सब में है. ठीक है, आदत तो बेसिकली स्टार्टिंग में पढ़ते हुए डालनी है. आंसर तो ठीक है, जो आना होगा ऑटोमेटिकली, जब ये करेक्ट याद होंगे तो करेक्ट आएगा. यहाँ आपने पढ़ने की आदत करेक्ट डालनी है. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16. जितना हम अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, जितना हम अच्छे से बोलेंगे, उतना ही हम सही फॉर्मूला यूज. ठीक है, yes, next is find the integral of 1 upon x square plus 25 with respect to x and integral of 1 upon square root x square plus 25 with respect to x, right? आई थिंक इसको भी आप इजिली एज ए परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं. दिस इज 25 कैन बी रिटन एज 5 square, right? Very simple to write, and we can see this is the result for 1 upon x square plus a square. Integral of 1 upon x square plus a square is 1 upon a tan inverse of x upon a plus c, right? So use कर लीजिए. What is a here? A is 5, right? We can use it very well. This is 1 upon 5 tan inverse x upon 5 plus c. okay, आई होप आप सबसे निकला है बेटा. हैबिट प्लीज वही रखिएगा बेटा. क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, पॉज करिए, अपने आप करिए, देन यहाँ कंपेयर करिए प्लीज. दिस इज द बेस्ट वे. ओके, हमने सिर्फ वॉचिंग नहीं करनी होती. मैथ्स इज नॉट द सब्जेक्ट टू जस्ट वॉच. मैथ्स इज द सब्जेक्ट टू राइट मोर देन वॉचिंग. ओके, जितना आप अंडरस्टैंड करेंगे, जितना आप हाथ से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी आपकी सब्जेक्ट में कमांड ज़्यादा होगी. ओके, नेक्स्ट इज सेम एक्सप्रेशन इन स्क्वायर रूट. 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25. 25 अगेन वी कैन राइट एज 5 स्क्वायर. 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, राइट? और स्क्वायर रूट हम क्लियरली पढ़ रहे हैं. वी कैन रिकॉल इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, राइट? एंड व्हाट इज ए हियर? 5. use this formula. This is log mod x plus square root x square plus 5 square plus c, and definitely we will write it as 25. This will be log of mod x plus square root x square plus 25 plus c. Okay, clear? Very easily you can see that without cert it is in tan inverse, and with cert it is in log. Okay, yes, next question is
evaluate integral of 1 upon 7 minus x square with respect to x and integral of 1 upon square root 7 minus x square with respect to x, right? अब अभी तक जो हमने बेटा क्वेश्चन किए उसमें वो ए स्क्वायर हम इजीली ला पा रहे थे, सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे, राइट? यहाँ क्या थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ 1 अपॉन 7 माइनस एक्स स्क्वायर है एंड वी कैन सी 7 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, आई मीन होल इंटीजर्स, इनका किसी का स्क्वायर आप नहीं लिख सकते, बट वी नो दैट एवरी नंबर कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ दैट, right? We can write 7 as square root 7 into square root 7, that means we can write 7 as square root 7 square, okay? So this we can write square root 7 square. यहाँ हमें कोई बिल्कुल मस्ट नहीं है कि नंबर खुद परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है? नंबर कोई भी है हम उसके स्क्वायर रूट का स्क्वायर उसे लिख सकते हैं, ठीक है? स्क्वायर रूट 7 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब ये क्या एक्सप्रेशन बन गया, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एंड वी नो दैट इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 अपॉन 2a लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। प्लीज़ ये साइन में ध्यान रखिएगा बेटा, आपको फॉर्मूले डिराइव कराते हुए भी मैंने बोला था ये साइन की बहुत कॉमन मिस्टेक है बच्चों की, ठीक है? ये ध्यान रखिएगा, इसको यूज़ किया हमने यहाँ पर, एंड a here is root 7, so we will get 1 upon 2 root 7 log mod square root 7 plus x upon square root 7 minus x plus c. a is square root 7, we have used that. Okay, clear? Yes, next is integral of 1 upon square root 7 minus x square with respect to x, and 7 again we can write as square root 7 whole square, okay? 1 upon square root a square minus x square, इसका इंटीग्रल हमें पता है that is sin inverse x upon a, and here a is root 7, so this integral will become sin inverse x upon root 7 plus c, right? Okay, so here we ends with the direct using these formulas, okay? We have just different values of a and we are putting that directly, nothing more than that, okay? but इसको हम बेटा बिल्कुल इन टाइप के लिए भी करते हैं, ये नहीं कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तभी ये यूज़ होता है। 1 अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप, इनका इंटीग्रल भी सेम मेथड से निकलता है। जस्ट क्या करना होता है हमें, इनको एज ए सम ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर, सम और डिफरेंस जिसमें भी एक्सप्रेस कर पाते हैं उसमें हमको पॉलिनोमियल में करना होता है, ठीक है? हम क्या करते हैं, जस्ट सी, हम यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लाइक ए इंटू टी स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर लिखना होता है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। 10th में ये मेथड था कंप्लीटिंग स्क्वायर, लास्ट ईयर ये डिलीट हो गया, आई डोंट नो आप में से कितनों ने किया या नहीं किया, बट वी आर रिवाइजिंग वंस, ओके? आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल, हम 2-4 क्वेश्चन भी कर रहे हैं इसके, ठीक है? दिस इज़ वेरी यूजफुल इन दिस कंसेप्ट, सो आपने अच्छे से इसको रिवाइज करना है बेटा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को एज ए इंटू टी स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर लिखने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, ए को कॉमन लेते हैं, ए को कॉमन लेते हैं, ए को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर से तो ये खुद ही कॉमन आया है, बाकी सबको ए डिवाइड करेगा, दैट मीन्स नेक्स्ट टर्म विल बी बी अपॉन ए एक्स एंड नेक्स्ट टर्म विल बी सी अपॉन ए, राइट? सिंपली हमने थ्रू आउट ए से डिवाइड किया है, जब ए को कॉमन लिया है तो दैट मीन इन सबको ए से डिवाइड किया है, राइट? अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 हो गया और यही चाहिए था हमें, इसलिए हमने ए कॉमन लिया। अब देखो अगर जरा बेटा, अगर ये दो टर्म्स को मैं एक्सप्रेस करूँ, कैन आई राइट एक्स स्क्वायर एज एक्स स्क्वायर एंड बी अपॉन ए एक्स प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन 2a, ये दिखता है, आइडेंटिटी है कोई जिसका पार्ट है ये, ए स्क्वायर प्लस 2ab, राइट? दैट मीन्स हमें आगे
प्लस बी स्क्वायर चाहिए एंड बी इज दिस, राइट. वी आर एडिंग दिस b अपॉन 2a स्क्वायर, जो b है उसका स्क्वायर ऐड किया, एंड इन वन एक्सप्रेशन इफ वी आर एडिंग समथिंग बाय ओन, so we are to subtract that also, right? For keeping this expression as such, if we are adding this, we are to subtract this also. Okay, now again c by a है वो रहेगा as such, right? यहाँ पर अब बेटा हम easily इस expression में ये identity use कर सकते हैं. We are using this identity with a as x and with b as b upon 2a. Okay, so this will change to a into x plus b upon 2a square. Yes, ये तीन टर्म्स इसमें चेंज हो गई. Okay, and this can be now written as c upon a minus b square upon 4a square, right? ये जो भी टर्म आएगी इसको हम सिंप्लीफाई करके एज ए परफेक्ट स्क्वायर लिख सकते हैं. सब कांस्टेंट नंबर्स हैं, राइट? यहाँ पर वेरिएबल कहीं भी नहीं है. अगर नहीं आएगी एग्जैक्ट परफेक्ट स्क्वायर तो जैसे अभी हमने लिखा 7 को √7 इंटू √7 स्क्वायर लिख सकते हैं. तो हम हर हाल में इसे के स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है? के सर्ड भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है. आई मीन टू से दिस रियल नंबर है सिर्फ. ओके, तो ए विल बी टी स्क्वायर प्लस माइनस के स्क्वायर. टी स्क्वायर ये कंप्लीट हो गया, टी इज एक्स प्लस बी अपॉन 2a, एंड के ये जिसका भी स्क्वायर होगा वो बेस होगा. ओके, ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है. इन दोनों में से जो बड़ा उसके हिसाब से साइन आएगा. बस परफेक्ट स्क्वायर हम इसे लिख सकते हैं जो भी आए. आई नो दैट. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. इफ़ नॉट देन एग्जाम्पल्स विल मेक इट मोर क्लियर. बेटा एग्जाम्पल कर रहे हैं हम, सीधा एकदम इंटीग्रेशन में नहीं आ रहे. और आप देख सकते हैं अगर हमने इस 1 अपॉन दिस का एक्सप्रेशन आएगा, हमने इसे इसमें एक्सप्रेस कर दिया तो सिंपली ये कांस्टेंट आउट लेना हमने, और इसका हमें इंटीग्रल आता है जैसे हमने अभी किया सबका. ओके, करते हैं बेटा अब कुछ इंटीग्रल एक्सप्रेस करते हैं. यस, ये ध्यान रखिएगा आप, अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा तो हमने यही कंसेप्ट यूज़ करना है. हर रियल नंबर को हम √a इंटू √a डेफिनेटली लिख सकते हैं. दैट मीन्स √a स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है? यस, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं. बेटा आपको जनरल ABC में समझ आया नहीं आया, यहाँ समझने की कोशिश करिएगा. यहाँ पर सबसे पहला एग्जाम्पल मैंने वही लिया है जो हम पहला स्टेप कर रहे थे. एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है ऑलरेडी, हमने कुछ नहीं करना उसको करने के लिए. आई मीन कुछ भी कॉमन नहीं लेना. सिंपली हम क्या करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे. एक्स का कोफिशिएंट क्या है? -6, राइट? -6 का हाफ -3, राइट? -3 का स्क्वायर बेटा हम ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे. जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ, हम इसे डेफिनेटली -2 इंटू एक्स इंटू 3 लिख सकते हैं ना. 3 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे, 3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, प्लस 13 एज सच है. इससे क्या बेनिफिट, ये 3 टर्म्स बना देंगी परफेक्ट स्क्वायर इन एक्स एक्सप्रेशन, राइट? और ये कांस्टेंट में चेंज रह जाएगा. दिस विल बिकम, दिस फर्स्ट 3 टर्म्स विल बिकम x minus 3 whole square, right? A is x, B is 3. We can use this and we will find x minus 3 whole square. Here this is -9 plus 13, that is 4, and 4 we can also write as 2 square. So this expression can be written as x minus 3 whole square plus 2 square. You can see this is a linear expression. We can very easily find the integrals. We know this. इंटीग्रल भी अभी फाइंड आउट करेंगे इन सब के, ठीक है? अभी परफेक्ट स्क्वायर में ही चलिए कंसंट्रेट रखिए. हो गया ये एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर फॉर्म का एक्सप्रेशन, ठीक है? तो हमने क्या किया अभी यहाँ पर, हमने सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखा 1 है या नहीं, ठीक है? 1 है, हाँ, यहाँ पर कुछ नहीं करा हमने उसको चेंज करने के लिए. नेक्स्ट हमने क्या किया, जो भी x का कोफिशिएंट है उसका हाफ, ठीक है? x का कोफिशिएंट -6 का है, उसका हाफ
-3। हम यहाँ माइनस इसलिए अवॉइड करते हैं बेटा, स्क्वायर करने पे माइनस प्लस का कोई इफेक्ट नहीं है, तो हम यहीं माइनस रख रहे हैं, हम यहाँ नहीं काउंट करते, ठीक है। 3 स्क्वायर उसका हाफ का स्क्वायर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। ये किया हमने। इसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ की, अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज़ करके परफेक्ट स्क्वायर बनाया। और इसको डेफिनेटली अगर नहीं है परफेक्ट स्क्वायर कांस्टेंट तो हम रूट में लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट में, ठीक है। ये किया हमने। आई होप अब क्लियर होगा। जनरल ax² + bx + c से ना भी हो, एग्जाम्पल से होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं बेटा और क्लियर होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, जहाँ x² का कोफिशिएंट 1 नहीं है। 1 नहीं है तो हमने क्या करना है, इसको 1 बनाना है। और कैसे बनाना है, 2 को कॉमन लेके बनाना है। 2 हम कॉमन ले रहे हैं, दैट मीन्स इस पूरे एक्सप्रेशन को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। सो दिस विल बी x², दिस विल बी 3x, दिस विल बी 5/2, राइट, एग्रीड। आप क्या करना है बेटा, अपने आप से खुद रिकॉल करते जाइएगा स्टेप, ताकि आपको खुद कमांड आए स्टेप्स पर। अब क्या करना है, x² + 3x, x² का कोफिशिएंट 1 हो गया, x का कोफिशिएंट देखना है, x का कोफिशिएंट 3, उसका हाफ 3/2, उसके हाफ का स्क्वायर 9/4। हम एज सच रखें तो 3/2 होल स्क्वायर। इसको हमने ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। ऐड करने से क्या बेनिफिट हुआ, ये टर्म हमारी x + 3/2 होल स्क्वायर हो गई। okay, these 3 terms will change to x + 3/2 whole square, and these 2 terms will give -9/4 + 5/2। LCM लिया हमने, simplify किया, we will get 9 - 10/4, and this will be -1/4, minus plus, this will be 1/4. 1/4 can be written as 1/2 whole square। okay, तो ये expression change हो गया, 2 common, x + 3/2 whole square + 1/2 whole square, t² + k², a ये है, ठीक है, सिंपल। आई होप अब आपको बिल्कुल क्लियर है बेटा। स्टिल हम ऐसे 2-4 और पार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल उन्हें खुद करके देखिएगा, पॉज करके वीडियो, और यहाँ से जस्ट कंपेयर करिएगा, सो दैट यू हैव कमांड ऑन दिस वे। दिस इज़ द बेस, ठीक है, दिस इज़ द बेस। अगर ये नहीं समझ आएगा तो आप परफेक्ट स्क्वायर के सम डिफरेंस में लिख भी नहीं पाएंगे, फिर कोई फ़ायदा नहीं फॉर्मूला यूज़ करने का, ठीक है। यस, रिवाइज कर लेते हैं बेटा, क्या क्या किया हमने यहाँ पर। अब हमने चेक किया कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है या नहीं, नहीं था। जब नहीं था तो हमने x² का कोफिशिएंट कॉमन लिया, ठीक है। टेक कोफिशिएंट ऑफ x² कॉमन फ्रॉम द कंप्लीट पॉलिनोमियल एंड मेक इट 1। हमने अब इसका कोफिशिएंट 1 बना दिया। अब 1 बनाने के बाद वही काम करना है जो हमने पीछे किया था, x के कोफिशिएंट का हाफ, उसका स्क्वायर, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x। x का कोफिशिएंट था 3, उसका हाफ 3/2, इसका स्क्वायर हमने ऐड किया और इसी का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। डू कीप इन माइंड, सेम एक्सप्रेशन ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज नहीं हुई। ओके, ये जनरल प्रैक्टिस होती है हमारी, एक्सप्रेशन की वैल्यू चेंज ना हो। जब ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया तो सिंपली आइडेंटिटी यूज़ की हमने। ये भी आइडेंटिटी हो सकती है, a - b होल स्क्वायर वाली भी हो सकती है, जैसे अभी पीछे यहाँ माइनस था तो हमने a - b होल स्क्वायर की यूज़ की थी, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे उसके बाद, और कांस्टेंट भी डेफिनेटली उसको एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं बेटे, एंड डू इट योरसेल्फ। 3x² + 13x - 10, इसको प्लीज़ अपने आप एक्सप्रेस करिए, देन कंपेयर फ्रॉम हेयर। ओके, वी आर सॉल्विंग। 3 कॉमन, x² का कोफिशिएंट 3 है, 3 हमने नहीं रखना, हमें 1 चाहिए। 3 कॉमन, वी विल गेट x² + 13/3x - 10/3। 3 कॉमन लिया, मतलब थ्रू आउट हमने 3 से डिवाइड किया, ठीक है। x का कोफिशिएंट 13/3, 13/3 का हाफ, ये हाफ ही कई बार मिस्टेक हो जाती है बेटा। 13/3 का हाफ इज़ 13/6। हाफ मतलब हम डेनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। डेनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ध्यान रखा करिए।
ठीक है। 13/6 का स्क्वायर हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया। Adding simply gives us this as x plus 13/6 whole square, and subtracting we will add and see if it can be written as a perfect square or not. This complete by using this identity, because here it is plus, okay, we will get x plus 13/6 whole square, right? And here this is minus common in both expression. 13 square is 169, 6 square is 36 plus 10/3. Taking LCM we can get it as 289. ठीक है, यहाँ 120 आ जाएगा, 169, this is 289, 289/36. we know both are perfect square. ठीक है, 36 is 6 square, 289 is 17 square, so we will get it as 17/6 square. ओके, ये भी बाई चांस परफेक्ट स्क्वायर बन गया। अगर नहीं बनता तो हम स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर लिखते। ठीक है, ओके, तो इसका एक्सप्रेशन क्या आ गया, 3 कॉमन इंटू एक्स प्लस 13/6 होल स्क्वायर माइनस 17/6 होल स्क्वायर। जिनसे हो पाया है बेटा वेरी गुड, जिनसे नहीं हो पाया प्लीज़ अपनी मिस्टेक अंडरस्टैंड करिएगा यहीं पर, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, बार बार कह रही हूँ बेटे, दीज आर बेसिक एक्सप्रेशंस, ये आपको आने चाहिए तभी आप कंप्लीट क्वेश्चन कर पाते हैं, अदरवाइज नहीं हो पाता। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं 5 - 4x - x स्क्वायर। अब यहाँ क्या चेंज किया है बेटे, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 है। माइनस करते हुए भी आपने स्पेशली ध्यान रखना है कैसे कैलकुलेशन करनी है बेटा। माइनस कॉमन ले लीजिए। अब आपकी हैबिट है आप कांस्टेंट को छोड़ दें, अदरवाइज़ क्या होता है जब हम इंटीग्रल कर रहे हैं एक्स स्क्वायर के साथ माइनस है तो हमें फटाफट हिंट मिल जाता है कि अब हमारा एक्सप्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की टाइप का आने वाला है। ठीक है, तो मेरी जनरल हैबिट ये है, मैं कांस्टेंट बाहर ही रहने देती हूँ। आप हैबिट रख सकते हैं, पूरे से माइनस लेना है पूरे से ले लीजिए। बार बार कहती हूँ बेटे, जितना मर्जी जो मर्जी कहीं से भी सीख लीजिए, बेसिक कैलकुलेशन हमारी एडेप्टेशन, हमारी अंडरस्टैंडिंग हमारे माइंड के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, वो हम किसी की भी ट्रिक वगैरह कुछ भी फॉलो नहीं कर सकते, हम कैसे सीखे हैं हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, अब मैं एक्स स्क्वायर और 4x से माइनस कॉमन लेती हूँ, 5 मैंने कांस्टेंट बाहर छोड़ दिया। दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ठीक है, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है और दिस इज वेरी सिंपल एक्सप्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4x, x का कोफिशिएंट 4, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। और डू कीप इन माइंड ये ऐड सब्ट्रैक्ट अभी हम ब्रैकेट के अंदर ही कर रहे हैं, बिल्कुल हम इसको पूरे को बाहर ले लेते वो भी काम कर सकते थे। ठीक है, आप उसको करके देखिएगा अपने आप, नहीं कहीं अटक रहे हैं तो पूछिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस इंटू 2 सॉरी प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। अब ये 3 टर्म्स तो हमें दे रही हैं एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा टर्म आ गई और जो एक्स्ट्रा कांस्टेंट है उसको अगेन हम बाहर ले जाएंगे, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस, तो वी विल गेट हेयर 5 + 4, ये x + 2 होल स्क्वायर हो गया, दिस इज -4, दिस इज माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, so we will get 5 + 4, both are constant, these are added, this will become 9 and 9 we can write it as 3 square minus x + 2 whole square. Okay, simple to write. Okay, एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव था, आपको मैंने बोला ये देखते ही हमें हिंट मिल जाता है। अब ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्म आएगी। ओके, तो एक और एग्जांपल इसी टाइप का, -4x - एक्स स्क्वायर। अब देखो अब है ही 2 टर्म x, अब इसको हम पूरे में ही माइनस कॉमन लेंगे। ठीक है, आप उसमें भी ले सकते थे, बिल्कुल करके देखिएगा, जो आपको कन्वीनियंट आता है आप उसी मेथड से करिएगा। माइनस हमने थ्रू आउट कॉमन ले लिया, अब ये -4x, -4x में x का कोफिशिएंट -4, उसका हाफ 2, 2 स्क्वायर ऐड किया सब्ट्रैक्ट किया, इनको एडजस्ट कर लिया हमने x - 2 होल स्क्वायर एंड दिस -2 स्क्वायर इज -4, माइनस माइनस प्लस, वी विल गेट 4 - x - 2 होल स्क्वायर एंड 4 अगेन,
डेफिनेटली कांस्टेंट को भी हमने स्क्वायर लिखना है. 4 अगेन कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर. 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर. आई होप इतनी प्रैक्टिस काफ़ी है बेटा आपकी परफेक्ट स्क्वायर बनाने की. हम क्वेश्चंस करेंगे तो और प्रैक्टिस भी करेंगे. बिल्कुल कुछ इनको यूज़ करते हैं, इनको यूज़ करके क्वेश्चंस करके देखते हैं आप बेटा. इवैल्यूएट इंटीग्रल ऑफ 1/x² माइनस 6x प्लस 13 विद रिस्पेक्ट टू x. हमने किया इसका, अभी सबसे पहले यही किया था हमने परफेक्ट स्क्वायर. अभी हम सीधा उसको यूज़ कर लेंगे. अब ये एक्सप्रेशन 1/पॉलिनोमियल आया है तो हमें देखते ही हिंट मिल जाएगा कि हमारे वो फॉर्मूले यूज़ हो सकते हैं. हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, अभी बना हुआ है तो मैं उसी को यूज़ कर रही हूँ, वरना आप पहले परफेक्ट स्क्वायर की कैलकुलेशन करेंगे फिर आएंगे इस क्वेश्चन पर. x² माइनस 6 प्लस 13 वॉज x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. ओके, तो इसको यूज़ किया हमने यहाँ पर, ये बन गया x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. दैट मीन्स 1/x² प्लस a स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला है. एंड वी नो वन रिजल्ट फ्रॉम द इंटीग्रल इटसेल्फ कि अगर x की जगह x प्लस a है तो सिमिलर फॉर्मूला यूज़ होगा x को x प्लस a से रिप्लेस करके. ठीक है, तो वही किया हमने. 1/2 a वॉज 2, 1/2 tan इनवर्स x वॉज x माइनस 3/2. इंटीग्रल इज 1/2 tan इनवर्स ऑफ x माइनस 3/2 प्लस c. दिस इज द इंटीग्रल. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा. इवैल्यूएट 1/इंटीग्रल ऑफ 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर. इसको भी किया ना अभी हमने परफेक्ट स्क्वायर में एक्सप्रेस. इसको देखते हैं बेटे. 5 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर को हमने एक्सप्रेस किया था 3 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर. ठीक है, अभी किया है तो इसको दोबारा हम नहीं कर रहे कैलकुलेशन, इसको यूज़ कर रहे हैं सिर्फ. ये हम कैलकुलेट कर चुके, इसको यहाँ पुट कर दें. दिस विल बी 1/3 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर. दैट मीन्स इंटीग्रेंड क्या बन गया, 1/स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. स्क्वायर रूट आपको बार बार बोलती जा रही हूँ, केयरफुली पढ़िए, स्किप ना करिए. 1/स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x का इंटीग्रल साइन इनवर्स x अपॉन a. Here x is replaced by x plus 2. Again x का कोफिशिएंट 1 है. ठीक है, and a is replaced by 3. So we will get sin inverse x plus 2 by 3 plus c. Okay, clear? Yes. Next is evaluate integral of 1/9x square plus 6x plus 5 with respect to x. अब इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाया, बिल्कुल अपने आप करिए बेटे. परफेक्ट स्क्वायर बनाइए, यहाँ पुट करिए, इंटीग्रल निकालिए. आफ्टर दैट कंपेयर फ्रॉम हियर. ठीक है, चलिए देखते हैं. 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5. सबसे पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं. इंटीग्रल में रखते हुए मत करिए बेटा, खाम हम कैलकुलेशन लिखना बढ़ाते हैं. पहले इसको आप एक्सप्रेस ही कर दीजिए, फिर आप इंटीग्रल कंसीडर करिए. यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9 कॉमन लेंगे. 9 कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब थ्रू आउट हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं. दिस विल बी एक्स स्क्वायर इटसेल्फ, दिस विल बी 6/9x, दिस विल बी 5/9. ओके, एंड वी कैन सी इजली 6/9 मीन्स 2/3. दोनों में 3 कॉमन है, राइट. 2/3 एंड 2/3 का हाफ. 2/3 का हाफ, केयरफुली करिएगा बेटा. 2/3 का हाफ करना है. दैट मीन्स हमें डेनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करना है. एंड 2/3 का हाफ डेफिनेटली 2/6. दैट मीन्स 1/3 है. ठीक है, ये 4/3 नहीं है, गलती से भी से ये मत लिख दीजिएगा. दिस इज 1/3. सो 1/3 का स्क्वायर हमने ऐड किया एंड 1/3 का स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट किया. एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग सिमिलर टर्म्स, सेम टर्म सॉरी. एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर. फॉर्मूला यूज़ किया इन 3 टर्म्स में हमने. ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी होल स्क्वायर. सो दिस 3 टर्म्स गेट चेंज इंटू एक्स प्लस 1/3 होल स्क्वायर. And this we can simplify. This is minus 1/9 plus 5/9. LCM is same, 9, 9. Denominator are same, so LCM is 9.
So we will get this as 4/9 and 4/9 can be easily seen as 2/3 whole square. Okay, clear? तो हमारा जो डेनोमिनेटर था 9x² + 6x + 5 वो एक्सप्रेस हो गया 9 × x + 1/3 होल स्क्वायर + 2/3 होल स्क्वायर. ओके, अब हम इसको यूज़ करें इंटीग्रल करते हुए. इंटीग्रल हमें ये निकालना था और हमारे पास ये आ गया है. हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हम इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को इसमें चेंज कर सकते हैं. दिस इज सिंपली जस्ट लाइक 9 × x² + a². सो दिस विल गेट चेंज इनटू, हमने ये 9 कांस्टेंट बाहर कॉमन ले लिया. दिस विल बी 1/x² + a² एंड वी नो 1/x² + a² का इंटीग्रल 1/a tan इनवर्स x/a + c, राइट. और डेफिनेटली हम ये नहीं भूलेंगे बेटे, इफ़ इंटीग्रल ऑफ f(x) इज gx देन इंटीग्रल ऑफ f(x + a) इज ऑल्सो g of x + a. ये ध्यान तो रहता है बच्चों को, बट बेटा ये x + 1/3 की जगह x कर देते हैं पुट. सो बी केयरफुल. दिस इंटीग्रल विल बी 1/9 1/a. a 2/3 है, दिस विल बी 1/2/3 tan इनवर्स x/a. x is here x + 1/3. ठीक है, x + 1/3, a is 2/3. This will change to, this will in multiplication can give us 6, 3 3s are 9. So this is 1/6 and this we can simplify taking LCM 3x + 1/3 into 3/2. 3 3 get cancel. यह सीधा ध्यान रखें, डेनोमिनेटर दोनों में सेम है. जब यहाँ LCM ले लेंगे 3x + 1/2, मतलब न्यूमैरेटर का न्यूमैरेटर डिवाइडेड बाय डेनोमिनेटर का न्यूमैरेटर. सो वी विल गेट 1/6 tan इनवर्स 3x + 1/2 + c. I hope you all can do this mentally. ठीक है, सिंपल टू कैलकुलेट. बस ये ध्यान रखिए बेटा, ये ध्यान तो रहता है बहुतों को ये रिजल्ट, बट x की जगह x + a ही लेना है, ये स्किप हो जाता है बहुत बार. x नहीं लेना, वही लेना है जो एक्सप्रेशन है. बस x का कोफिशिएंट 1 है इसलिए यहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ा. ठीक है, यहाँ अगर x का कोफिशिएंट जो होता तो फिर उससे हम डिवाइड करते हैं. ठीक है, चलिए, आई होप इट इज़ क्लियर. अगला देखते हैं बेटे. Yes, this is our next question. Find the integral of 1/√x² + 2x + 2 with respect to x. This is very simple expression. x² + 2x के पढ़ते हुए आपको अपने आप फ्लो में नेक्स्ट लगता है 1 है. आई मीन टू से x² + 2x + 2 तो हमेशा ज़रूरी नहीं है बेटा आप x का कोफिशिएंट देके हाफ करें, स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करें. आप इसको ऐसा कुछ एक्सप्रेशन हमारे फटाफट फ्लो में हमने कैलकुलेशन की होती है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन वगैरह 10 से करते आ रहे हैं, तो आप कांस्टेंट को स्प्लिट करके भी परफेक्ट स्क्वायर बना सकते. 2 को आपने स्प्लिट किया 1 + 1. दिस 3 टर्म्स while using a + b whole square we can convert these 3 terms as x + 1 whole square. This is x + 1 whole square. Okay. x² + 2 × x + 1, right? This is x + 1 square and 1 we can write as. So I mean to say अगर आपका एक्सप्रेशन बिल्कुल आप फेमिलियर हैं, आप फटाफट फ्लो में कर सकते हैं, आप इस कांस्टेंट को ब्रेक करके भी परफेक्ट स्क्वायर बना. वो हमने एक जनरल मेथड कर लिया जो सब में डेफिनेटली फिट होगा, लेकिन स्टिल किसी किसी में शॉर्टकट है तो हम फटाफट वो करेंगे. ओके, सिंपल. फाइंड दिस इंटीग्रल नाउ. इंटीग्रल में हम पुट कर देते हैं दिस इज 1/√x + 1 whole square + 1 square, राइट. x² + a² एक्सप्रेशन आ गया. x² + a² 1/√x² + a² का इंटीग्रल हमारे पास होता है log mod x + √x² + a², right? And we know very well that if integral of f(x) is gx + c, then integral of f(x + a) is also g of x + c. ठीक है, x का कोफिशिएंट जब तक 1 है हमें इसी फॉर्मूले में x को उससे रिप्लेस करना है, और यहाँ x क्या है, x + 1. तो प्लीज़ इस पर बार बार जोर क्यों दिए जा रही हूँ बेटे, ये बिल्कुल एक्सप्रेशन होने के बावजूद भी कई बार बच्चों से स्किप हो जाता है. ये x + 1 की जगह x ही लिख देते हैं
जब आप इंटीग्रल निकालेंगे उसमें। ये क्या हो गया, लॉग ऑफ मॉड x को x+1 रिप्लेस कर रहा है, ठीक है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x+1 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ओके, पहली बात ये ध्यान रखिए बिल्कुल, x+1 यूज़ करना है हमने x की जगह। ओके, वो है यहाँ। लेकिन अब इसको हम ऐसे ना छोड़ के हम यही एक्सप्रेशन लिख सकते हैं बिल्कुल, और उसको करने के लिए ये नहीं करना हमने माइंड में दोबारा हम कैलकुलेशन कर रहे हैं x² + 2 x+1। हमने अभी तो इस पॉलिनोमियल को ऐसे एक्सप्रेस किया, तो डेफिनेटली हम रिवर्स ऑर्डर में भी यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ हमने ए से बी में बदली तो बी को ए भी लिख सकते हैं, वही काम किया है हमने। हम यहाँ पर इसको x² + 2 x+2, ठीक है। तो मेन चीज़ें यहाँ दो कैच करिए, कांस्टेंट को ब्रेक करके भी आप चेंज कर सकते हैं। सेकंड, ये जो हम वैसे भी वैसे यूज़ कर रहे हैं बार बार, x को अगर x+a ने रिप्लेस किया है तो फॉर्मूले में x+a केयरफुली चेंज करिए। जहाँ जहाँ x है हर जगह x+a चेंज करिए। जैसे यहाँ x+1 था, यहाँ पे भी x+1 आएगा, यहाँ पे भी x+1, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज दिस, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ 1/√x - a into x - b। प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर है, फॉर्म डिफरेंट लिखी हो बट वी नो ऑलरेडी प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर इज 1 क्वाड्रेटिक। ओके, हम उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वी आर जस्ट मल्टीप्लाइंग इट, x - a into x - b, we can multiply x into x, we will get x², x into -b - a into x, इनको हम ऐड करके -a + b टाइम्स x लिख सकते हैं, -a into -b दैट इज +a, राइट। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन आ गया सिंपल अब हमें। ओके, बट यहाँ पर भी क्योंकि ये लिटरल नंबर इन्वॉल्व है तो केयरफुली कैलकुलेशन करने हैं हम। ओके, इसलिए बस मैंने क्वेश्चन लिया है स्पेशली, बेटा आप करिए इसे खुद और फिर यहाँ कंपेयर करिए, राइट। क्या करना है हमने, ऐड सब्ट्रैक्ट x का कोफिशिएंट का हाफ a+b/2 का स्क्वायर, a+b/2 का स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, एंड दैट इज a+b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, राइट। हमने इन दो टर्म्स में ऐड किया, पूरे एक्सप्रेशन में हमने ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी किया, ए बी स्टिल हियर, राइट। ये तीनों टर्म्स हमें पता है, ये तीनों टर्म्स हम कंबाइन करके ये फॉर्मूला यूज़ करके x - a+b/2 होल स्क्वायर दे, राइट। पहला वेरिएबल x है और दूसरा a+b/2 इसी कांस्टेंट पे आता है, ठीक है। x - a+b/2 होल स्क्वायर, और ये एक्सप्रेशन जो है दोनों, यहाँ से हमने -1/4 कॉमन लिया, so here we will left with a+b होल स्क्वायर, and from here -b कॉमन लिया, 1/4 भी कॉमन लिया, तो -4ab है, राइट। अगेन बेटे बात वही है, ये सब कैलकुलेशन आपकी अपनी है, कैसे करते हो, बस हमें पता है इसको हमने कंबाइन करके शेयर फॉर्म में लिखना है। ओके, वी आर जस्ट ट्राइंग दैट। इसको ओपन कर दें, अब यहाँ तो काम हो गया हमारा, जो करना है यही चलना है। यहाँ पर a+b होल स्क्वायर का फार्मूला यूज़ कर लें, दैट इज़ a² + 2ab + b²। इसको यूज़ किया तो a² + 2ab + b² -4ab, दोनों लाइक टर्म्स हैं, दिस विल बिकम a² - 2ab + b², and we know a² - 2ab + b² is a - b होल स्क्वायर, so this will complete be a - b होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, जिसको हम a - b/2 होल स्क्वायर लिख सकते, राइट। आ गया डिफरेंस ऑफ टू परफेक्ट स्क्वायर। x - a इंटू x - b था, जिसे हमें देखते लग रहा था सॉल्व कैसे करें, आ गया हमारा फेमिलियर एक्सप्रेशन, राइट। x - a + b होल स्क्वायर - a - b होल स्क्वायर, जस्ट अब फॉर्मूला लगाना है हमें। We have got this, x - a into x - b is this, so integral of 1/√x - a into x - b will now become integral of 1/√x - a + b whole square minus a - b, right।
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला एक्सप्रेशन आ गया एंड वी नो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। आई थिंक आपको अब अच्छे से याद है बेटा ये फार्मूलाज, ठीक है। एंड नाउ we know when integral of fx is gx plus c, then integral of f of x plus a is g of x plus a plus c, and here x is replaced by this, a constant is replaced by this. We have to use carefully. This will become log of x minus a plus b by 2 plus square root of x square minus a square. Okay, you can definitely सिंप्लीफाई दिस 2x माइनस ए माइनस बी अपॉन 2 log 2 करके आप उसे आउट भी ले सकते हो, बट हम ज़्यादातर ये प्रेफर करते हैं यहाँ पर हमारा ये एक्सप्रेशन गिवन वाला यूज़ कर पाएँ, वो कर सकते हैं। इसी को तो एक्सप्रेस किया हुआ है, वी आर राइटिंग दिस एज x माइनस ए माइनस गिविंग दिस एज सच। यू मे सॉल्व इट और यू मे मेक इट एज सच। ओके, सिंपल। चलिए आगे देखते हैं बेटा। यस, अब जो क्वेश्चन करने लगी हूँ बेटे मैं, वो एग्जैक्ट ये फॉर्म नहीं है, बट रेड्यूसिबल टू दिस फॉर्म है। ओके, तो आज हमने बेसिकली ऐसे 3 टाइप्स कवर किए हैं, ठीक है। एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में ही एग्जैक्ट फिट होती है, एक हमने ये फॉर्म की है। अब जो हम करने जा रहे हैं जो इसमें भी रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। जस्ट सी एग्जाम्पल्स। Evaluate integral of sec square x अपॉन 16 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। आपको पता है बेटे ये सर्ड का एक्सप्रेशन तो दिख रहा है ऐसा, बट न्यूमैरेटर में ये नहीं होता, 1 होता। तो डेफिनेटली यहाँ पर कहीं सब्स्टिट्यूट करके हमारा वो एक्सप्रेशन आना है। प्लीज़ ये ध्यान रखा करिए बेटा, जो मेथड हम कवर करते जा रहे हैं उसके मिक्स क्वेश्चन हो सकते हैं। ये नहीं कि अगर हम ये फार्मूला कर रहे हैं तो ये फार्मूला ही सिर्फ डायरेक्ट आएगा फर्स्ट टाइम, नो, वो बल्कि कभी नहीं आता। वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 1 मार्क्स में, और इसके प्रॉपर 2-3 क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आते हैं, ठीक है। तो इसमें अब क्या करना है हमने, हमें हिंट कहाँ से मिलता है, यहाँ 1 होना चाहिए। सिंपली हम सोचें ये सेक्स स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स होगा ना न्यूमैरेटर में, सेक्स स्क्वायर एक्स एक्चुअली किसका डेरिवेटिव है, सोचिए किसका डेरिवेटिव है। वी नो ना 10x का डेरिवेटिव है ये, राइट। 10x का डेरिवेटिव है एंड डेनोमिनेटर में हम देख रहे हैं 10x इन्वॉल्व है। तो सिंपली हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में हम 10x को t पुट करते हैं, so we will get sec square x dx is dt, and we can convert this integral into sec square x into dx is dt, and square root of 16 plus 10 square x will become square root of 16 plus t square। डेफिनेटली इस 16 को यहीं पे भी हम 4 स्क्वायर लिख सकते थे, नो इशू। सिर्फ अभी सब्स्टिट्यूट किया है, ये आया, फिर हमने परफेक्ट स्क्वायर भी इजीली एक्सप्रेस कर दिया। ओके, तो ऐसे रिड्यूस करना हमने इस फॉर्म में, एंड दिस इज नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म। 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रिजल्ट यूज़ होता है हमारा। एक्स की जगह यहाँ टी है, ओके, एक्स की जगह यहाँ टी है। So this integral will become log of mod t plus square root of 4 square plus t square। अभी हमने इसी फॉर्म में यूज़ करना, ठीक है। Now we should replace t by x, ठीक है। t is 10x एक्चुअली, हमने t में आंसर नहीं छोड़ना। 10x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, इसको भी डेफिनेटली 16 प्लस 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। क्वेश्चन में भी यहाँ जनरली एक्सप्रेशन क्वेश्चन वाला ही आ जाता है, ठीक है। प्लस सी, डेफिनेटली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं भूलना हमने कभी भी बेटा। सिंपल है ना गेस करना। चलिए और देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इंटीग्रल ऑफ ई एक्स अपॉन ई पावर 2x प्लस 6 इंटू ई एक्स प्लस 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। अब यहाँ पर जैसा कि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम ई एक्स, सोचें ई एक्स इज़ द डेरिवेटिव ऑफ ई एक्स इटसेल्फ, राइट। और डेनोमिनेटर में भी ई एक्स की एग्जिस्टेंस दिख रही है हमें, तो हम ई एक्स को पुट कर सकते हैं। ई एक्स को हम पुट कर दें, स्टार्टिंग क्लिक मिलना चाहिए बेटा, उसके बाद अपने आप डायरेक्शन मिल जाती है आपको। ई एक्स को आपने पुट किया,
इसको भी हम डेफिनेटली ई पावर 2x को ई एक्स पावर 2 लिख सकते हैं, राइट। ई एक्स को अगर हम t पुट करते हैं तो ई एक्स डी एक्स इज डी टी, राइट। तो हमने ये न्यूमैरेटर तो कर दिया ई एक्स डी एक्स इज डी टी, डेनोमिनेटर में हमने ई एक्स को t पुट किया, वी विल गेट टी स्क्र प्लस 60 प्लस 5, राइट। टी स्क्र प्लस 60 प्लस 5, राइट। टी स्क्र प्लस 60 प्लस 5, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करें। टी स्क्र प्लस 60 है तो 9 प्लस 9 माइनस करेंगे। हम अभी तक अलग से पहले यही एक्सप्रेशन करते जा रहे थे, बीच में करेंगे तो भी देख लीजिए कैसे करेंगे। नो डाउट ये भी मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आपको फटाफट सूझता है परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं आप। अब देख रहे हैं कितना सिंपल है। टी स्क्वायर प्लस 60, दैट मीन्स टी का कोफिशिएंट 6, हाफ 3, 3 स्क्वायर 9 ऐड करना, सेपरेट करना, 9 ऐड हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर बनाएगा टी प्लस 3 होल स्क्वायर। मेंटली कैलकुलेट करें इसे, minus 9 plus 5 is 4, minus 4, this will become minus 2 square। आ गया स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स की जगह t प्लस 3 है। वी नो इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज दिस 1 अपॉन 2a log mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, एंड वी नो दिस रिजल्ट। बार बार यही यूज़ करें बेटा, बट यहाँ पर x की जगह t प्लस 3 है, t प्लस 3 इस फॉर्मूले में यूज़ कर लिया हमने। a is 2, दिस विल बिकम 1/4, a is 2, 2 into 2 will become 4 into log of mod t plus 3 minus 2 upon t plus 3 plus 2, right। इसको सिंप्लीफाई भी कर लें, t को ई एक्स से रिप्लेस भी कर लें, सो वी विल गेट 1/4 into log of ई एक्स, 3 minus 2 is 1, 3 plus 2 is 5. So this will become 1/4 log of mod ex plus 1 upon ex plus 5 plus c, constant of integration। ओके, बस आपको गेस होना चाहिए क्या पुट करना है, और वो सब्स्टिट्यूशन अच्छे से किया है तो फटाफट आपकी ऑब्जर्वेशन ही बता देती है। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस में आप न्यूमैरेटर देखिए, न्यूमैरेटर देखिए, जो न्यूमैरेटर में दे रखा है वो किसका डेरिवेटिव, ठीक है। इसी के 2-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं बेटा। एवेलुएट इंटीग्रल ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन x पावर 6 प्लस 1 dx। सेम मेथड यूज़ करेंगे। एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट मैं एक बार स्किप कर दूं, एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन है। एक्स स्क्वायर एक्सप्रेशन किसके कांस्टेंट डेरिवेटिव में आता है, एक्स क्यूब के। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, यहाँ तो बाई चांस कॉन्स्टेंट भी मैच कर रहा है, एकदम क्विकली आपको ध्यान आएगा। सिंपली बस इसको अगर हम देखें तो x पावर 6, इसको एक्सप्रेशन देना हमने, दैट विल बी एक्स क्यूब होल स्क्वायर, राइट। सकते हैं ना हम x पावर 6 को एक्स क्यूब होल स्क्वायर, और 1 इज़ 1 स्क्वायर, ठीक है। बस एक्स क्यूब को t पुट करें, एक्स क्यूब को t पुट किया, सो वी विल गेट 3x स्क्वायर dx इज dt, so this integral will change into 1 upon t square plus 1 square, and formula use होगा 1 upon x square plus a square का। we know integral of 1 upon x square plus a square is 1 upon a tan inverse x upon a plus c definitely, ठीक है। यहाँ x को t ने रिप्लेस किया हुआ है, a को 1 ने रिप्लेस किया हुआ है, तो we will use formula accordingly, this will be 1 upon 1 tan inverse t upon 1 plus c, right। डेफिनेटली बेटा इसको हम बिल्कुल जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूला था एज एन एंटी डेरिवेटिव, वो भी यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट। अब ये फार्मूला हम कर चुके हैं, ये ध्यान में रहेगा, आप ऐसे यूज़ करेंगे, बट इसको बिल्कुल डायरेक्टली हम tan इनवर्स t भी लिख सकते थे, विच इज़ tan इनवर्स एक्स क्यूब, t इज़ एक्स क्यूब, ठीक है। तो अवर आंसर इज tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस c। ओके, क्लियर, सिंपल लग रहा है ना ये भी। चलिए और देखते हैं एक। अब देखो, अब इसमें क्या डिफरेंस है, 1 तो है बट नीचे 4x स्क्वायर है, और आई एम श्योर जितना हम सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह सब कर चुके हैं, आपको फटाफट हिंट मिलेगा। वी कैन यूज़ 2x एज t, 4x स्क्वायर 2x होल स्क्वायर दिखेगा ना, एंड 2x का डेरिवेटिव तो कांस्टेंट होता है, तो हम कांस्टेंट तो जैसे मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं, 1 बना सकते हैं न्यूमैरेटर को तब भी, है ना।
कांस्टेंट तो हम इंटीग्रल से बाहर ही ले सकते हैं। तो हमने 4x होल स्क्वायर को 2x होल स्क्वायर लिखा, 4x स्क्वायर को हमने 2x होल स्क्वायर लिखा, 2x को t पुट किया, दैट मीन्स 2 dx इज dt, दैट मीन्स dx को हम हाफ ऑफ dt लिख सकते हैं। दिस विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, दिस 2 वी कैन टेक आउट एंड इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज दिस। तो यूज़ किया हमने, दिस इज़ 1 स्क्वायर। ठीक है, x की जगह t है, a की जगह 1 है, वी विल यूज़ दिस एंड वी विल गेट हाफ ऑफ लॉग ऑफ मॉड t प्लस मॉड स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस c। t को वापस रिप्लेस कर दें, t वॉज 2x, दिस इज 2x प्लस ये हम स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1, राइट। आई होप इट इज़ क्लियर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। इंटीग्रल ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस 2x पावर 4 dx। सेम हिंट, x आ रहा है, x आ रहा है, x हम याद रखें तो एक्स स्क्वायर का आएगा, राइट, एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में आएगा। बट यहाँ पर हम क्या करें, एक्स स्क्वायर तो डेफिनेटली लेना, उसके ही उसमें आएगा। बट यहाँ कांस्टेंट अगर हम एडजस्ट करें 2x पावर 4 है, अभी तक परफेक्ट स्क्वायर थे, फटाफट हो गया। 2x पावर 4 को हम रूट 2x स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, नीचे हमने परफेक्ट स्क्वायर लाना है ना, रूट 2x स्क्वायर होल स्क्वायर, तो रूट 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव देखा हमने, दैट इज 2 रूट 2x, राइट। कांस्टेंट एडजस्ट हो सकते हैं, यहाँ 2 रूट 2 है बट यहाँ 3 है, 3 तो एज सच रहेगा, x dx विल चेंज इनटू रूट 2x स्क्वायर इज 3, ये पुट किया हमने, दैट मीन्स 2 रूट 2x इज dx इज dt, राइट। तो x dx को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन 2 रूट 2, 1 अपॉन 2 रूट 2 dt, और इधर ये 3 एज सच रहा, 1 प्लस टी स्क्वायर बन गया, राइट। ये 3, ये 2 रूट 2, ये तो कांस्टेंट है, इनको हम बाहर ले सकते हैं, इनको हमने 3 अपॉन 2 रूट 2 बाहर ले लिया, ये बन गया 1 अपॉन रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड दिस विल यूज़ द फॉर्मूला 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, इसका x को रिप्लेस किया हुआ t ने और a को रिप्लेस किया हुआ 1 ने, अभी हमने यूज़ किया, इसे दोबारा यूज़ कर लें, 3/2 रूट 2 लॉग ऑफ t प्लस रूट 2 स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस c। t को अगेन रिप्लेस कर दें, t वॉज रूट 2x स्क्वायर। ठीक है, 3/2 रूट 2 लॉग ऑफ मॉड रूट 2x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ टी स्क्वायर, यही आना है, इनको भी बार बार पुट करके कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है बेटा। टी स्क्वायर हमने इसी को रिप्लेस किया हुआ है, 2x पावर 4 प्लस 1। ओके, डेफिनेटली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होना है। ठीक है, आज इतना ही बेटा, इस एक्सरसाइज को आप कर सकते हैं आगे कंप्लीट, ये 4 मार्क्स क्वेश्चन हम कर चुके हैं बेटे। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, आप हिंट लो तो देखो, यहाँ x 2 माइनस एक्स पुट कर दो, यहाँ 5x होल स्क्वायर है उसको पुट कर दो, या यूज़ कर लो x का कोफिशिएंट डिवाइड होगा, राइट। यहाँ x क्यूब को पुट कर सकते हैं, न्यूमरेटर में x स्क्वायर है, इसको अभी स्किप करिएगा, इसको करेंगे हम, ये आपका हो गया, में एक्स क्यूब पुट कर सकते हैं, इसका तो बिल्कुल सिमिलर टाइप हमने किया है, 10x को t पुट करना है, ये हमारा पॉलिनोमियल है सब, ये हमारा इस टाइप का हो गया जो हमने जनरल लिटरल नंबर में कर लिया। ठीक है, ओके। ये हमारे इसके आगे क्वेश्चन है बेटे, इनको भी प्लीज़ आप अभी नहीं करेंगे, यस डेफिनेटली ये कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव, बट नेक्स्ट टाइम हमने ये इंटीग्रल करना सीखना है, उसके बाद ये बाकी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, जो पीछे छुड़वाया वो भी इसी टाइप का है, बट स्पेशली उसको कैसे करेंगे वी विल डिस्कस। ओके, 24, 25 आप डेफिनेटली कर सकते हैं, तो बिल्कुल 7.4 के जितने क्वेश्चन कर सकते हैं करिए बेटा, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन।